क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप किसी से बातचीत करते हो तो आपको अंदर से घबराहट महसूस होती है, आपको अपने अंदर वो काबिलियत नहीं लगती कि आप जब दुनिया से बातचीत करो तो दुनिया वाले आपकी वैल्यूएशन करें। ये सारी चीज़ें आपके लो कॉन्फिडेंस की वजह से होती है। आज मैं आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के 10 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जो बहुत ही इफेक्टिव हैं और थोड़ा सा अलग है, लेकिन अगर आपने सही से अंडरस्टैंड करा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल यूं इंक्रीज हो जाएगा। कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने की जब भी बात आती है तो अक्सर लोग शारीरिक क्षमता को बढ़ाने की बातचीत करते हैं, जो कि सही भी है। आपको मस्टरबेशन के लिए रोका जाता है कि आपको मस्टरबेशन नहीं करना चाहिए ज़्यादा, वरना आपकी शारीरिक क्षमता डाउन होगी और आप ज़्यादा वैल्यूएशन इस दुनिया में बना नहीं पाओगे। लेकिन ये तो एक कॉमन सी बात है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेंटल मस्टरबेशन के बारे में। मेंटल मस्टरबेशन बहुत खतरनाक है आजकल के युवाओं के बीच में। हम दुनिया की वो सारी चीज़ें सीखते हैं जिससे हम अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करें, और जब हम दुनिया के सामने आए तो लोग हमें वैल्यूएशन दें, हमारा सम्मान करें। इसलिए अक्सर हम कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोगों की आदत है बेहतर किताब पढ़ने की, अच्छे पॉडकास्ट देखने की, अच्छी न्यूज़ देखने की, अच्छी फीड बनाने की, मतलब मैं अच्छी अच्छी चीज़ें ग्रैब करूं और गंदगी अपने दिमाग में ना डालूं। लेकिन कई बार ये चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है इंसानों के लिए। अच्छा, दिमाग हमारा ऐसे काम करता है कि जब आप पॉडकास्ट देख रहे हो या कोई अच्छी चीज़ सीख रहे हो तो आपके दिमाग को लगता है कि कुछ आपने बेहतर काम किया और आपको एक सुकून मिलता है। जो आपको मस्टरबेशन करने से सुकून मिलता है वही आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने से भी सुकून मिलता है। लेकिन अगर आप थोड़ा डेप्थ में जाकर देखोगे तो आपने एक्ट नहीं करा, सिर्फ आपको सुकून मिल रहा है। तो ऐसा भी सुकून किस काम का जो आपको इंप्रूव ही ना कर रहा हो। आपके दिमाग को तो लग रहा है कि आपने बेहतर करा, लेकिन एक्चुअल में असल जीवन में आपने तनिक भी कुछ नहीं करा। इसीलिए अगर आप कोई चीज़ देखो तो उसको एक्ट करना शुरू करो, और जब आप एक्ट करोगे जो चीज़ असल जीवन में आपके साथ बेहतर होगी तब आपका कॉन्फिडेंस असल में इंक्रीज होगा। सिर्फ अच्छी चीज़ें देखने से आप बेहतर नहीं बनते हो। अच्छी चीज़ों को देखो और उनको अपने पर अप्लाई करो, देन आप बेहतर और एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी गेन करते हो। दूसरी बात है आपकी बॉडी लैंग्वेज। आपकी बहुत पकड़ अपने बॉडी लैंग्वेज पर होनी चाहिए। आप किसी के सामने कैसे बैठ रहे हो, किस तरीके से हाथ मिला रहे हो, कैसा आपका फेस का एक्सप्रेशंस है। आप लोगों से जब बातचीत कर रहे हो कहीं आप झुक के बातचीत तो नहीं कर रहे हो। जब भी चलो तो एकदम तन के चलो, ऐसा लगे कि कोई बादशाह चल रहा है, ऐसा ना लगे कि कोई बुज़दिल चल रहा है। आपके बैठने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि लोगों को लगे कि यार इस बंदे में कोई बात है, कोई दम है। आपके बैठने का स्टाइल ही अलग होना चाहिए। जहां लोग बेढंगे तरीके से बैठ रहे हैं, जहां लोग ऐसे बैठ रहे हैं कि सारे के सारे एक जैसे बैठ रहे हैं, वहां आपके बैठने का तरीका ऐसा है कि एक कॉन्फिडेंट पोस्चर आपका है। चलने की वॉकिंग स्टाइल इतनी बेहतर है कि लोगों को लगे कि कोई एक मॉडल जा रहा है, कोई एक शख्सियत जा रही है। आपके चलने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, आपका खाने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, आपका फेस एक्सप्रेशंस, ये मैटर करता है कि दुनिया वाले आपको किस हिसाब से जज करेंगे। इन चीज़ों पर फोकस करो और इन्हें इंप्रूव करो। तीसरी बात है कि जब भी किसी से बातचीत करो तो आंखों में आंखें डालकर बातचीत करो। ये अक्सर लोगों से आपने सुना होगा, लेकिन आंखों में आंखें डालकर बातचीत करने का मतलब ये नहीं है कि किसी को घूरना। जब आप आंखों में आंखें डालकर किसी से बातचीत करते हो तो आपके अंदर पहले वो गुण होना चाहिए कि आप कैसे आंखों में आंखें डालकर बातचीत करोगे। कभी बादशाहों को देखो, कभी उन पर्सनालिटी को देखो जो बेहद फेमस हैं। Below my room, waiting to the interviews, and I'm like, what happened? And then you realized how. उनके बात करने का तरीका देखो। जब वो किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो उनके देखने का तरीका कैसा होता है। देखिए, जब आप पावरफुल होते हो अपने अंदर और कोई एक कमज़ोर आदमी सामने होता है तो आप ऐसे उसके सामने देखते हो क्योंकि आपको घबराहट नहीं है, उससे न बचने की घबराहट है न उससे डरने की घबराहट है। जब आप उसको देखते हो तो कभी उसको फेस को देखते हो, कभी उसके नाक पर देखते हो, कभी कभी उसके आंखों में देखते हो। तो इस तरीके से एक सिस्टम क्रिएट होता है, तो इस तरीके से एक ऑरा क्रिएट होता है कि आप बेहतर पर्सनालिटी हो और आप सामने वाले को जब देखते हो तो ऐसा समझते हो उसे कि तुम उसके सामने बहुत पावरफुल हो, वो ज़्यादा कुछ खास आपके सामने नहीं है। और ये बादशाहों वाली शख्सियत होती है। जब भी किसी से मिलो, जब भी किसी से बातचीत करो, उसकी आंखों में आंखें डालकर ऐसे बातचीत करो कि वो घूरना ना लगे, वो ऐसा लगे कि आपका कॉन्फिडेंस झलक रहा है आपके सर पर और आपकी आंखों में। जब भी किसी से बातचीत करो तो बिल्कुल भी दिल में घबराहट नहीं होनी चाहिए। और जब इंसान के अंदर घबराहट होती है तो जब भी वो बातचीत करता है किसी के सामने तो आलतू फालतू शब्द निकलना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए जब बातचीत करो तो अपने आप को काम करो। हो सके तो पानी पी लो, हो सके तो रिलैक्सिंग थोड़ा सा
सांस ले लो अच्छे से, जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स करे। और जब आप किसी से बातचीत करो तो ऐसे बातचीत करो कि आप स्पष्टवादिता की तरफ हो, मतलब आप जो बात कर रहे हो वो क्लियर फेज में बात कर रहे हो, आप बातों को घुमाते नहीं हो, आप बातों को बार बार रिपीट नहीं करते हो। जब भी कोई बात बोलो एक स्टेटमेंट वाइज उसको बोलो कि आपने बोल दिया तो बस बोल दिया। उस बात को बार बार प्रूव करने के चक्कर में उस बात को बहुत बार रिपीट मत करो। जब भी किसी शब्द को, जब भी किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करा जाता है तो उसकी वैल्यूएशन डाउन होती है। लेकिन वहीं जब एक स्टेटमेंट को एक बार बोला जाता है तो उस स्टेटमेंट की वैल्यूएशन क्रिएट होती है। जब आप किसी से बातचीत करो, अगर कोई चीज़ आपको नहीं पता है उस पूरे सिनेरियो के पैटर्न में, तो आप वो बात ज़्यादा मत छेड़ो, आप बहस मत करो, आप अपना गेन करो कॉन्फिडेंस, आप अपना गेन करो नॉलेज। नॉलेज कौन सी गेन करना है? आपको पॉलिटिकल समझ होनी चाहिए, आपको स्पोर्ट के बारे में समझ होनी चाहिए, आपको समाज के बीच में चल क्या रहा है इस चीज़ की समझ होनी चाहिए, आपको स्पिरिचुअलिटी के बीच में समझ होनी चाहिए। क्योंकि अक्सर समाज में इन्हीं चीज़ों के बारे में बातचीत होती है। और जब भी बातचीत होगी तो जब आपको टॉपिक पता होगा, जब आपको पैटर्न पता होगा, तो आप भी उस बात को समझोगे और अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख पाओगे। और हाँ, एक और चीज़, जब भी बात करो तो गलत और सही के बीच में जो क्लियर डिफरेंस होता है उसको क्लियरिटी के साथ दुनिया के सामने पेश करो। कभी भी ऐसा मत करो कि हाँ मुझे लगता भी है और नहीं भी लगता है। एक कंफ्यूजन स्टेटमेंट देने की कोशिश मत करो। कोई चीज़ गलत है वो गलत बोलो, कोई चीज़ सही है वो सही बोलो। स्पष्ट बोलोगे तो आप गलत और सही के बीच में डिफरेंस कर पाओगे। और जब गलत और सही के बीच में डिफरेंस होगा तो अपने सही स्टेटमेंट पर भी अडिग रहोगे और अपने गलत स्टेटमेंट पर भी अडिग रहोगे। और ये जो आपकी पर्सनालिटी बनेगी दुनिया की नज़र में इतनी बेहतर बनेगी कि लोग आपसे राय लेना पसंद करेंगे। लोग समझेंगे कि यार ये वैल्यूएबल इंसान है और इससे मैं अपनी बातें पूछ सकता हूँ और ये मुझे शायद बेहतर सलाह दे दे। और यही बस एकमात्र टैक्टिक आपका कॉन्फिडेंस यू इंक्रीज करेगा और लोगों के बीच में आपकी इज्जत को भी बढ़ाएगा। कॉन्फिडेंस पीपल्स का एक और सबसे खतरनाक वेपन होता है, वो किसी को ज्यादा मनाते नहीं हैं। उन्होंने अगर कोई बात बोल दी कि ये चीज ऐसे कर लिया जाए तो बस कर लिया जाए। आप नहीं मान रहे हो वो आपकी मर्जी है, आप मानोगे वो भी आपकी मर्जी है। वो बार बार इस चीज के लिए इंसिस्ट नहीं करेंगे कि आप प्लीज मान जाओ, वो प्लीज ज्यादा नहीं करते। वो किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ते, किसी के पैर नहीं पड़ते, स्पष्टवादिता की तरफ रहते हैं। एक बार बोल दिया है कि मुझे ये चीज़ ज़रूरत है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? सामने वाला करेगा या नहीं करेगा वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, सामने का जो आंसर होगा वो उसको एक्सेप्ट करता है। लेकिन वो किसी को मनाता नहीं है, वो किसी को बार बार उसके पीछे नहीं पड़ता है, उसके पैर नहीं छूता है। जब भी आप कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के फेज में होगे तो आप समझोगे कि लोगों की चाटुकारता या लोगों को ज़्यादा मनाना आपका लो कॉन्फिडेंस बना सकता है। कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हो, बात में दम होनी चाहिए और वो बात ऐसी होनी चाहिए कि आपको लगे कि आपने बोला है तो सही ही बोला है। जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, जब आपको अपने स्टेटमेंट पर भरोसा होता है, तो आपको पता है कि आप जो बोलोगे वो गलत नहीं बोलोगे। और सामने वाला अगर उसको गलत पोर्ट्रे कर रहा है तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उसमें छेड़खानी नहीं करते हो। कॉन्फिडेंट पीपल कभी अपने आप को साबित नहीं करते हैं कि मैं इतना योग्य हूँ। अक्सर इस समाज के कुछ तत्व होते हैं जो आपको बेवजह के फालतू चैलेंज दे देते हैं कि हिम्मत हो तो ये करके दिखाओ, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो ये करके दिखाओ, पुलिस को बुला के दिखाओ, मेरा ये काम करवा दो, देखता हूं करवा पाओगे कि नहीं। ये सारी चीजें आपको पानी पर चढ़ाने के लिए बोली जाती हैं। और जो कॉन्फिडेंस पीपल होते हैं उनको पता है कि मैं योग्य हूं या फिर नहीं हूं। अगर आप योग्य हो तो वो काम 2 मिनट में निकलवा दोगे, उसके लिए चैलेंज की क्या जरूरत। और अगर आपको कोई इंसान चैलेंज दे रहा है तो अगर वो आपके दायरे में चीज होगी तो आपको बिना चैलेंज एक्सेप्ट करे ही वो काम आप आसानी से कर दोगे। लेकिन जो चीज आपके दायरे में नहीं है उसमें आपको घबराहट पैदा होगी। जो चीज दायरे में है सिर्फ वही करो, बेवजह का फालतू का दायरा मत लो। क्योंकि चैलेंज अगर कंप्लीट नहीं होता है तो आपकी वैल्यूएशन डाउन होती है, लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं। इस बेवकूफ़ी से बचने का बेहतर तरीका है कि फालतू के चैलेंज लेने से अच्छा खुद पर भरोसा करो, जितना कर पाते हो बस उसको ही अपनाओ और बेवजह का कोई चैलेंज देता है उस फालतू के चैलेंज से दूरी बनाओ। कभी भी बेवजह का शो ऑफ मत करो। अक्सर कुछ लोगों को मैंने नोटिस करा है कि वो शो ऑफ करते रहते हैं कि मेरे मामा वहाँ राजनीतिक उनकी पकड़ इतनी बेहतर है, उनका बहुत अच्छा संपर्क है, उनके बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं, मेरे घर में ये गाड़ी है, मेरे घर में इतना पैसा है, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैंने ये चीज़ ले लिया, मेरा घर ऐसा, मतलब कुछ फालतू की
तारीफ़ें, फालतू का शो-ऑफ वो करा करते हैं, या मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी 4 गर्लफ्रेंड, मेरी 5 गर्लफ्रेंड। ये आजकल के छपरी लोगों की ज़्यादा निशानी है कि फालतू का शो-ऑफ करते रहते हैं। जब आप दुनिया के सामने शो-ऑफ करते हो तो आप एरोगेंट दिखते हो, आपकी वैल्यूएशन इंक्रीज हो ही नहीं सकती। जो इंसान मुंह से बोलता है, खुद से मियाँ मिट्ठू होता है, उसकी वैल्यूएशन नहीं करी जाती। अगर आप वैल्यूएबल हो तो दुनिया जानेगी कि आप वैल्यूएबल हो। कभी राजाओं को देखा है, वो दुनिया के सामने जाकर ये बोलते हैं कि मेरे पास इतना खजाना है, मेरी इतनी रानियां हैं, मेरी इतनी नौकरानियां हैं, मेरे पास इतना सैनिक है, मैं चाहूँ तो उनको खरीद लूँगा। ये सब बताने की किसी राजा या बादशाह को ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसको पता है कि अगर मेरे पास है तो मैं वो हरकत करके दिखा दूंगा, सामने वाला समझ जाएगा। सही समय ही आपकी पहचान को दुनिया के सामने दिखा देगा। लेकिन आपको बेवजह दुनिया को ये बताना कि मेरे पास ये है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये फुहड़ता की निशानी होती है। इससे आपकी वैल्यूएशन इंक्रीज नहीं होती है और आपका लो कॉन्फिडेंस लगता है। अगर आप कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हो तो शो ऑफ मत करो। चल रहे हो हीरो होंडा में, लेकिन औकात है मर्सिडीज खरीदने की, ये बेहतर कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस बनाओ तो ऐसा बनाओ कि लोग बोलें कि यार देखने में खास नहीं लगता, लेकिन अगर अपने पर आ जाए तो दुनिया को औकात में ला देगा। कुछ लोगों को मैंने नोटिस करा है कि वो बोलते हैं कि मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, मैं स्पष्ट नहीं बोलता हूँ, मैं हड़बड़ा जाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि ये चीज़ थोड़ा सा सही भी है। जब आप बहुत तेजी से बोलते हो तो अक्सर आपने नोटिस करा होगा कि आप फालतू की चीजें बोल देते हो। जब आप ज्यादा बोलते हो तो आपको जो नहीं बोलना है वो भी बोल देते हो। कभी आप राजाओं को, कभी आप नेताओं को, कभी एक वैल्यूएशन इंसानों की जब आपने स्पीच सुना होगा तो आपने एक चीज नोटिस करा होगा कि उनकी स्पीच धीरे धीरे होती है। उनके स्पीच के बीच में एक थोड़ा थोड़ा पॉज होता है, वो रुक रुक के बोलते हैं। जब आप धीरे धीरे बोलते हो, अपनी बातों में थोड़ा पॉज लेते हो, तो एक सस्पेंस क्रिएट होता है और ये सस्पेंस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब आप बात बोलते हो धीरे धीरे तो आपके शब्द भी स्पष्ट निकलते हैं, और जब स्पष्ट शब्द निकलेंगे तो लोग आपको सही से समझ पाएंगे कि आप बताना क्या चाहते हो। इसीलिए दुनिया के सामने जब जाओ, लोग आपसे जब बातचीत करें, धीरे धीरे बोलो, पॉज लेकर बोलो, स्पष्ट बोलो, जिससे लोगों को समझ में आए कि आप बोलना क्या चाहते हो, और आपको भी अच्छा लगेगा लोगों से बातचीत करने में कि आपने कोई ऐसी गलत बात नहीं बोल दी जिससे आपकी वैल्यूएशन खराब हो रही है। स्पष्ट बोलोगे, धीरे बोलोगे तो आपकी वैल्यूएशन इंक्रीज होगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होगा। कॉन्फिडेंस लोगों की एक और निशानी होती है कि वो मना यानी रिजेक्शन लेने के लिए तैयार रहते हैं। आपको ये हार्श ट्रूथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि समाज में 20 से 30% तो ऐसे लोग होंगे जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जो आप बोलोगे वो काट देंगे, जो चीज़ आप उनसे बोलोगे वो करेंगे ही नहीं। इस चीज़ को हमेशा समझो कि इस दुनिया का रूल है कि रिजेक्शन हर किसी को मिलेगा, चाहे हल्का इंसान है, चाहे एक खतरनाक पर्सनालिटी का इंसान है, कहीं ना कहीं से रिजेक्शन मिलेगा जरूर। लेकिन अगर आपके अंदर वो क्षमता नहीं है कि आप रिजेक्शन झेल नहीं पाते हो, तो आप कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग में या आप डिप्रेशन में चले जाओगे, जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी जो कि कॉन्फिडेंट होनी चाहिए वो लो कॉन्फिडेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। कोई इंसान रिजेक्ट करता है, एक्सेप्ट करो कि यार दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो रिजेक्ट करेंगे, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बुराई करेंगे, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो मेरी बातों को नहीं मानेंगे। ये थ्योरी जिस दिन समझ गए और किसी ने इस थ्योरी के बाद अगर आपको मना भी कर दिया तो आप हंसते हंसते एक्सेप्ट करोगे और बोलोगे कि कोई बात नहीं, अगर कोई इंसान मना भी करता है तो क्या ही जा रहा है, कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको मैं हासिल कर सकता हूं और मैं हासिल कर भी रहा हूं। और ऐसा बिहेवियर, ऐसा रवैया आपको एक कॉन्फिडेंट इंसान बनाता है। मैंने कई लोगों से बातचीत करी, मैंने बोला कि आपकी कुछ बाउंड्रीज हैं अपने लाइफ से रिलेटेड। उन्होंने बोला कि बाउंड्रीज क्या होती हैं, आप अपनी बाउंड्रीज सेट करना शुरू करो। बाउंड्रीज का मतलब क्या है कि मुझे ये चीज़ पसंद है और मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, ये मेरा दायरा है, अगर आप बातचीत इससे ऊपर करते हो तो मुझे बुरा लगेगा, ये चीज़ आप हरकत मत करो वरना मुझे बुरा लगेगा। आप जब अपने कुछ सीमित दायरे और सीमित बाउंड्रीज बनाते हो तो लोगों की नज़र में आते हो कि यार इसको वो बात नहीं बोल सकते कि कहीं इसको बुरा ना लग जाए, या उसको वो बात नहीं बोल सकते कि कहीं ये पलटकर जवाब न दे दे। जब आप अपनी बाउंड्रीज तैयार रखते हो तो लोगों के बीच में एक डर बना रहता है और आपसे फालतू और बेवजह की बातें वो करते नहीं हैं, और ये आपको कॉन्फिडेंट पीपल की सीरीज में खड़ा कर देता है कि आप जब बातचीत कर रहे हो तो ना आप गलत बातचीत करते हो, ना इंसानों की गलत बातें या फूहड़ बातें अपने ऊपर लेते हो, तो आप एक कॉन्फिडेंस इंसान बनते हो और जो बोलते हो लोग आपको समझते हैं कि ये इंसान में एक खास कुछ शख्सियत है, कुछ अलग है इस इंसान में, और यही चीज आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। और एक और चीज याद रखना कि हमेशा त्याग के लिए तैयार रहना। कई बार ऐसा होता है कि जब आप बाउंड्रीज बनाओगे तो लोग आपको छोड़ देंगे, लोग आपसे बातचीत नहीं करेंगे,
कई लोग आपसे गुस्सा हो जाएंगे, कई रिलेशन आपसे बिगड़ सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, अगर कोई रिलेशन आपकी बाउंड्री को तोड़कर बनना चाहता है, वो रिलेशन आपका नहीं है, क्योंकि वो प्राइवेसी की केयर नहीं करता। वो रिलेशन, जो रिलेशन आपकी बाउंड्रीज के बियॉन्ड जाने की कोशिश करे, उस रिलेशन को तोड़ देना ही बेहतर है। और इस बीच में इंसान जा सकते हैं, रिश्ते जा सकते हैं, तो इस त्याग के लिए तैयार रहना। और जब आप त्याग के लिए तैयार रहते हो तो लोगों की नज़र में रहते हो, यार ये एक ऐसा इंसान है जो बात का पक्का है, अगर बात के विपरीत बात गई तो ये मानेगा नहीं, चाहे सब खत्म हो जाए। और ये कॉन्फिडेंस इंसान की पहचान होती है। लोग भले ही आपको त्याग देंगे, लेकिन अकेले में जब बैठेंगे तो आपकी तारीफ मन में सोचेंगे कि इंसान में दम तो है। लास्ट एक बोनस पॉइंट आपको बताना चाहता हूं कि अपने शरीर पर कपड़े अच्छे धारण करो, मतलब जो बेहतर कपड़े हो सकते हैं वो पहनो, जो आपके ऊपर अच्छे लगते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। खूब पैसा कमाओ और उन पैसों को अपने शरीर पर इन्वेस्ट करो। ये बात तो मानते ही होगे कि फर्स्ट इंप्रेशन वैल्यूएशन देता है। जब आप किसी के सामने जाते हो, आपकी पर्सनालिटी कितनी भी अच्छी हो दिल से, लेकिन दिखने में आप अच्छे नहीं लग रहे हो, मैं अच्छे शकल वाइज की बात नहीं कर रहा, मैं आपके पहनावे की बात कर रहा हूं कि आप बेढंगे कपड़े पहने हो, ऐसे कपड़े पहने हो, गंदे कपड़े पहने हो, फटे कपड़े पहने हो, या पुराने कपड़े पहने हो, या जो आजकल चल नहीं रहे हैं वैसे कपड़े पहने हो, तो आपकी वैल्यूएशन कहीं ना कहीं डाउन होती है। जब आप पैसा कमाते हो तो आपके पास पैसा आता है, उन पैसों का इन्वेस्ट जब अपने शरीर पर करते हो, अपने फेस पर करते हो, अपना जिम लगवाते हो, बेहतर कपड़े खरीदते हो, जब दुनिया के सामने चलते हो तो लोगों को लगता है कि इस इंसान में कोई अलग बात है। और ये नए कपड़ों का पहनना, अच्छे शरीर का होना, बेहतर फेस का होना और बेहतर ट्रीटमेंट अपने शरीर पर रखना, ये इन्वेस्टमेंट होता है। और ये इन्वेस्टमेंट हर किसी को करना चाहिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होता है। आपने नोटिस करा होगा कि जिस दिन आप बेहतर कपड़े पहन के आओगे, उस दिन जब आप किसी से बातचीत करोगे तो छाती चौड़ी रहेगी। और जब आप गंदे कपड़े पहनोगे और बाल साफ नहीं, चिपचिपाहट है बालों में, और जब आप किसी से बातचीत करोगे ऐसी अवस्था में, तो आपको डर लगा रहेगा। इसीलिए इंक्रीज करना चाहते हो कॉन्फिडेंस, ओवरऑल कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना चाहते हो तो ओवरऑल बॉडी भी इंप्रूव करो, ओवरऑल पर्सनालिटी भी इंप्रूव करो। तो दोस्त, इस चैनल पर मैं ऐसी ही कई सारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी खास बनाने की वीडियोज बनाता रहता हूं, तो आप हमारे इस चैनल को देख सकते हो। अगर चैनल में पड़ी हुई वीडियोज आपको पसंद आती हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्त।